मित्रों, जैसा मैंने बताया था कि 7 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है और 15 तक रहेगी। 14 को नवमी है और दशमी 15 को है, उस दिन पारण हो जाएगा। तो 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्रि हमारी शुरू हो जाएगी। उस दिन बृहस्पतिवार है और प्रातः 6:17 से 7:17 तक 7:07 तक लगभग 50 मिनट का एक जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, तो उसी बीच में कलश स्थापना करें तो अति उत्तम है। और पूरी तैयारी कर लें उसके लिए। सबसे पहले तो सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। तो सामग्री में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सामग्री चाहिए। वैसे तो सबको लगभग ज्ञात ही रहता है क्या क्या जनरल सामग्री होती है जो पूजन में यूज़ होती है। अक्सर लोग पूजा वगैरह करते ही रहते हैं। भारत में तो इसकी परिपाटी है, तो चूँकि कलश स्थापना करनी होती है इसमें, इसलिए हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो कलश ही लेना है। मिट्टी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, ताम्र का हो सकता है, स्वर्ण का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। जैसी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से आप कलश ले लें, जिसमें करीब आधा लीटर से ज़्यादा जल आ जाए तो उत्तम है। और चुनरी ले लें लाल रंग की, एक आसन ले लें लाल रंग का वस्त्र ले लें, एक छोटा सा टुकड़ा लाल रंग का, नारियल को लपेटने के लिए एक नारियल ले लें और कलावा ले लें, 7 तरह के अनाज ले लें, सिंदूर ले लें। 7 तरह के अनाज में चना, जौ, गेहूँ, चावल, उड़द दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, इस तरह से। और पवित्र स्थान से लाई हुई मिट्टी ले लें, सप्तमृत्तिका जिसको कहते हैं। 7 जगहों से आती है मिट्टी, मिल जाती है सब पूजन सामग्री वाली दुकान पर। दूब घास ले लें, गंगा जल ले लें, अशोक या आम्र के पल्लव ले लें, मौली ले लें, इलायची ले लें, शहद ले लें, लौंग है, कपूर है, रोली है, अक्षत है, पुष्प ले लें, कुछ पंचमेवा ले लें, मिष्ठान ले लें और महावर ले लें, चूड़ी ले लें, बिंदी ले लें, काजल ले लें, रुई ले लें, माचिस ले लें, अगरबत्ती, धूप बत्ती, देशी घी, कमलगट्टा, तेल, जो भी आप दीपक जलाना चाहते हो, और हवन सामग्री भी ले लें, एक हवन का पात्र भी ले लें। ये सब सामान इकट्ठा कर लें, 7 तारीख की तैयारी कर लें पूरी। और अब क्या करें, ये सब सामान इकट्ठा कर लें। प्रातः सुबह स्नान आदि करने के पश्चात उस स्थान को पवित्र कर लें जिस स्थान पर आपको पूजन करना है। जो आपका मंदिर का स्थान है अथवा जहाँ भी पूजन आप करना चाहते हैं, अपने घर की व्यवस्था के अनुसार, अपने स्पेस के अनुसार, उस स्थान को पूर्णतः साफ और स्वच्छ कर लें। हाँ, ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस तरह का एक स्थान ले लें, उसको साफ सुथरा कर लें, फिर गंगा जल आदि छिड़क दें और सारी सामग्री को भी पवित्र कर लें। सामग्री पवित्र करने के लिए क्या करें, एक साधारण सा क्रिया है। पूजा सामग्री पर कुश द्वारा जल छिड़कें और जल छिड़कते हुए ये मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम हुम फट। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल छिड़क दें और ये भावना करें कि आपकी सारी सामग्री, सारा स्थान वो पवित्र हो चुका है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि सुबह 6:17 से लेकर 7:07 तक ही शुभ मुहूर्त है। लगभग 50 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इसी में कलश स्थापना आपको करनी है। तो आप क्या करें कि अब यदि ना कर पाए मान लीजिए, तो क्या करें। मान लीजिए किसी कारणवश सोने में उठने में देर हो गई, या लोगों को जल्दी जगने की आदत नहीं है, और इधर कोरोना पीरियड में तो लोग बहुत आराम तलब हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो अगर मान लीजिए किसी तरह छूट जाता है
तो क्या करें, तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें, जो 11:45 से 12:32 के बीच रहेगा। सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक, लगभग 47 मिनट्स का ये भी एक मुहूर्त रहेगा। लेकिन सबसे उत्तम तो वही है प्रातः वाला, 6:70 से 7:07 के बीच। अरे तो वर्ष में एक बार करना है, थोड़ी आप परेशानी उठा सकते हैं, और माँ के लिए क्या परेशानी। तो ये तो आपकी तैयारी होगी। अब कलश स्थापना आप इस बीच में करें। सब सामग्री आपकी पवित्र हो चुकी है। अब आप उस स्थान पे चौकी रख दें या आसन रख दें। चौकी हो तो उत्तम है, चौकी पे उस लाल रंग के आसन को बिछा दें, और एक माता की छोटी मूर्ति भी ले लें, या जैसी आपके पास घर में अवेलेबल हो, चांदी की, स्वर्ण की या मिट्टी की, मृत्तिका की, जो भी मूर्ति हो आपके पास, पत्थर की हो, उसको आप वहाँ पर स्थापित करेंगे। तो आप स्थापना के लिए वहाँ पे आपकी सारी सामग्री पवित्र हो चुकी है। अब आप एक पात्र में, जो आपका कलश है उसमें पात्र में जल भर लिया आपने, शुद्ध जल या गंगा जल, उसमें सारी थोड़ी थोड़ी हर चीज़ डाल दी आपने जो सामग्री है आपके पास। फल और मिष्ठान आदि छोड़ के आप उसमें अक्षत है, पुष्प है, इलायची है, लौंग है, 1 रुपये का सिक्का डाल दें उसके अंदर, और कुछ थोड़ी सी दूर्वा डाल दें। जितने तरह के पुष्प हैं आपके पास, चमेली है या जो भी है, या गुड़हल है या गुलाब है, उसकी पंखुड़ियाँ डाल दें या वो पुष्प डाल दें। और उस पात्र को अब आप पल्लव से, जो आपका आम्र पल्लव अथवा अशोक पल्लव है, उससे बंद कर दें, ढक दें उससे, और उसके ऊपर एक और कटोरी या मिट्टी का पात्र रख दें, उसको चावल से भर लें उस पात्र को, तो आपका कलश बंद हो गया। और कलश पर अब नारियल लें, नारियल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लपेट लें, और उस कपड़े के चारों ओर, मतलब उसको अब आप रक्षा सूत्र से उसके ऊपर लपेट दें या उसे बांध दें, ऐसा समझिए। और कलश पर अपने रोली से स्वास्तिक का निशान बना दें, चिन्ह बना दें। अब आप उस कलश के ऊपर इस नारियल को रख दें। अब एक प्लेट में जौ ले लें, करीब 200 ग्राम के आसपास, उसको थोड़ा सा बिछा लें, जैसे एक लेयर बना लें उसकी, और उस पर हल्का सा जल छिड़काव कर दें, और अब उस कलश को उसी प्लेट में जिसमें जौ रखा है आपने, उस पर जौ पर रख दें। अब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ें शुद्ध हो गई हैं, कलश स्थापना हो गई। अब आप धूप दीप आदि जला लें, धूप जला लें, अगरबत्ती जला लें, माता को पूरे प्रेम से आवाहन करें, सभी देवी देवताओं का पूजन करें, उनको आवाहन करें। सबसे पहले उनका आवाहन करें मानसिक कि हे प्रभु, हे देवी देवताओं, आप सबका मैं आवाहन करता हूँ, आप सब उपस्थित हों, और मेरी इस पूजा को, जैसी भी पूजा मैं कर रहा हूँ, ज्ञान अज्ञान के बीच हूँ मैं तो ज़्यादा ज्ञानी हूँ नहीं, कुछ भी नहीं पता है मैं अबोध हूँ। तो अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन मेरी आराधना को स्वीकार करें। इस तरह आप मानसिक रूप से भी प्रार्थना करते रहें। आप क्रिया तो कर ही रहें, साथ में मानसिक, क्योंकि एक आप फिजिकली आप एक पुष्प अर्पित करेंगे, और अगर मानसिक रूप से आपने मान लीजिए फिजिकली आपने हज़ारों पुष्प अर्पित कर दिए, पूरी माला चढ़ा दी, पूरी फूलों की दुकान दे दी, लेकिन अगर आपने मानसिक रूप से एक पुष्प चढ़ा दिया तो उसका फल करोड़ों पुष्पों के बराबर होता है। तो मानसिक क्रिया बहुत मतलब महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से आपकी कलश स्थापना हो गई, सबका आवाहन कर लिया आपने। अब आप अगर दीक्षित हैं तो अपने मंत्र का पाठ करें, और दीक्षित नहीं है तो पुस्तकीय आधार पर जो चलता आ रहा है उसके अनुसार आप जैसे आप करते आ रहे हैं उसी हिसाब से
करते रहें या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना चाहते तो आप सप्तस्वर की दुर्गा का पाठ करें, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें और क्षमा प्रार्थना कर लें। इन चारों के पाठ से ही आपकी पूजा लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और आरती करें, उठ जाओ। बस इतना सा ही बताना था मुझे। हाँ, एक सूक्ष्म बात और रहेगी कि इन 8 दिनों में हम किसकी किसकी आराधना करेंगे। तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की आराधना करेंगे। चूँकि तीसरे दिन तृतीया और चतुर्थी दोनों पड़ रही है, इसलिए इस दिन 2 देवियों की आराधना करनी पड़ेगी। पंचमी को हम स्कंद माता की आराधना करते हैं, स्कंद माता। और षष्ठी को, जिस दिन सोमवार है, उस दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, सरस्वती का आह्वान भी करते हैं, उस दिन पूजा भी करते हैं। सप्तमी को कालरात्रि की पूजा करेंगे और अष्टमी को महागौरी की पूजा करेंगे, नवमी को सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। इस तरह हमारी 9 देवियों की पूजा कंप्लीट हो जाएगी और 10वीं को दुर्गा विसर्जन हो जाएगा, पारण हो जाएगा। अच्छा, व्रत के नियम भी पालन करें, बिल्कुल सात्विक भोजन करें। अगर आप करते हैं तो, ना करें तो सबसे अच्छा है। शाम को थोड़ा सा फल या सूक्ष्म आहार ले लें, जैसे आपकी क्षमता हो, अपने शरीर के अनुसार देख लें, अपने वर्किंग टाइम के हिसाब से देख लें। तो ये आपको निश्चय करना है कि आपको कैसे रहना है, व्रत रहना है अथवा नहीं रहना है। या सामान्य रूप से आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरे कहने से कम आप मानसिक रूप से जरूर पूजा करते रहें, मानसिक रूप से जरूर मंत्रों का जप करते रहें। नहीं जप कर पाते तो सिर्फ चिंतन करें, माँ देवी के किसी भी रूप का चिंतन करें, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। निश्चित जानिए, आप केवल चिंतन मात्र से ही समस्याओं का निवारण हो सकता है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कल बताऊंगा। एक तो श्राद्ध पक्ष का वीडियो रहेगा, कल अंतिम दिन है उसका रहेगा, और दूसरा मैं बताऊंगा कि शैलपुत्री जो प्रथम दिन है उनकी आराधना में हम कैसे करते हैं, क्या करें, पहले दिन कैसे पूजन करें, और उनसे अगर हमारी क्या कामना है, कौन सी मनोकामना हम माँ शैलपुत्री से निवेदन कर सकते हैं जिससे उसकी पूर्ति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।